प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि आरोही क्रम क्या होती है और अवरोही क्रम क्या होती है। ठीक है, तो आरोही क्रम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। आरोही क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग घटते क्रम भी बोलते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि आरोही क्रम में हम लोग कैसे सजाते हैं और अवरोही क्रम में हम लोग संख्याओं को कैसे सजाते हैं। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, 12, 17, 10 और 14। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को आरोही क्रम में पहले सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब कि हम लोग पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब लास्ट से बढ़ती जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास संख्या है 12, 17, 10 और 14। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 को हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या है, उससे 10 से बड़ी कौन सी संख्या है, 12 है, तो फिर 12 लिखेंगे। फिर 12 से बड़ी 14 है, तो 14 लिखेंगे, और 14 से बड़ी 17 है। तो ये हमारा सज गया बढ़ते क्रम में, जिसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी को अगर हम लोग को सजाना है, अगर इसी संख्या को हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है तो हम कैसे सजाएंगे। तो अब हम इसको आपको आरोही क्रम में सजा के दिखाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग घटते क्रम भी बोलते हैं। होप कि आप लोग को ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। तो देखिए, घटते क्रम में इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये जो संख्या ये क्या होगी, घटते जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 17 है, तो पहले 17 लिखेंगे। फिर उससे छोटी क्या है, 14, तो 14 लिखेंगे। फिर उससे छोटी क्या है, 12, तो 12, फिर 10। तो ये हो गई हमारी अवरोही संख्या। ठीक है, अब हम लोग इस संख्या को हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं हम। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.2। तो देखिए क्या लिखा हुआ, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 1 का 1 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या है, 32, 12, 66 और देखिए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में सजाने से लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये सज जाएगा बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 12 लिखेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 32, तो 32 लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या क्या है, 53, तो यहाँ 53 लिखेंगे। और 53 से बड़ी संख्या क्या है, 66, तो 66 लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आरोही। तो ये हम लोग का हो गया आरोही क्रम। ठीक है, जिसको हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। अब हम लोग करेंगे नंबर 2। तो नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 9, 38, 425, 874, 667। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 425। 425 लिख दिए। उसके बाद कौन सी है, 667। उसके बाद 874 और फिर 938। तो ये हो गई हमारी बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर क्या है, 4558, 2400, 2300 और 2050। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटी 2050 है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, 2300, उसके बाद 2400 एंड उसके बाद उससे बड़ी संख्या है 4580। ये हो गई हमारी थर्ड नंबर का सोल्यूशन हमारी बढ़ती क्रम में। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर में क्या है, 19205, 22951, 67089, 63344। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने से पहले हम लोग को सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना होता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 19205, फिर 22951, उसके बाद 63341 और फिर
67089। ये हो गया हमारा बढ़ती क्रम। तो देखिए अब हम लोग करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले बड़ी संख्या को पहले लिखना होगा और छोटी संख्या को उसके बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, फिर समझाते हैं आप लोग को। तो देखिए घटते क्रम में क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 86 है। होप कि आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। उसके बाद कौन सी संख्या है, 63, उसके बाद 48, उसके बाद 38, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं, 555, 545, 564 एंड 553। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो 564, 555, 543 और फिर 545 और फिर 543। ये हो गई हमारे घटती क्रम। अब आएंगे हम लोग थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो 4257, 2622, 7291, 3052। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे क्योंकि हम लोग को घटते क्रम में लिखना है। उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और उसके बाद उससे छोटी संख्या। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ट्राई कीजिए, ठीक है। अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। 14138, 20319, 38976, 31834। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग भी। 91834, उसके बाद 38976, 20319 एंड 14138। तो आज हमारा होता है 1.1 का 2 नंबर समाप्त, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए हमारे पास अंक दिए हुए हैं, हमें इन ही अंकों का यूज करके क्या करना है, संख्या बनाना है 5 अंकों का, ठीक है। तो अगर हम लोग को जब बोला जाता है कि बड़ी संख्या बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी संख्या को लाइन से लिख देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, इन्हीं अंकों का यूज करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप ट्राई कर सकते हैं कि इन्हीं अंकों आगे पीछे कर दीजिएगा तो इससे बड़ी संख्या और कोई नहीं बनेगी, ठीक है। और छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट, सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी संख्या। तो ये क्या बन गई, इन्हीं 5 अंकों का यूज करके सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब दूसरा नंबर बनाते हैं, 20503। तो देखिए जब 0 रहता है तो हम लोग बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, उससे छोटी और 0 को बाद में लगा देते हैं, ठीक है। ये बन गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 को पहले नहीं लगाएंगे। ये नहीं कि 0 तो छोटी है तो पहले लिख देंगे, नहीं, 0 के बाद जो छोटी संख्या होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितना भी 0 होगा उसको लगाएंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी। ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन्हीं 5 अंकों का यूज करके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, थर्ड का 3 नंबर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 15029। तो देखिए बड़ी संख्या लिखना है तो 9 को पहले लिख दिए, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। अब छोटी संख्या लिखने के लिए पहले हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग को 1 लिखना है, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 9। ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या।